नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने के लिए चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजन, नेत्रों के बिना तुम क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु, जो देखूंगा नहीं तो श्रवण तो अवश्य करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहीं बैठे बैठे ही श्रवण कराएगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुनकर संजय ने विनती करी कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे हुए मैं कुरुक्षेत्र की लीला को कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन दिए कि मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत की कौतुक कहते हैं, सुनिए। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। तब संजय ने कहा कि महाराज, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट, महारथी, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ श्रव्य, पराक्रमी, युधामन्यु और बलवान उत्मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप स्वयं भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर जो मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण और सब विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पिता ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया और फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे जिनका भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव और अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य ने अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजिता, सात्यकी और राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने भी अपने अपने शंखों को बजाया और उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन के कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं और इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखना चाहूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को ले जाकर खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो।
अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, ससुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उससे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़े देखा। देखकर नरम दयाद्र हुए अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहने लगे कि हे माधव, युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग तो ढीले पड़े जाते हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकल होता है और रोमांच खड़े होते हैं, मेरे हाथ से गांडीव गिरा जाता है, मेरी त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की हिम्मत नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे ही देख रहा हूँ। संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने के लिए तैयार खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र और सारे संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी मैं, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। इन आताताइयों का वध करने से पाप होगा, इसलिए हमें अपने धृतराष्ट्र को पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर हम क्या सुखी रह सकते हैं। ये सब लोभ के वशीभूत हैं, कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पातक से दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ जाता है। और हे भगवान, हे प्रभु, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। यह वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंस को जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरकवास करना होता है। हाय, हमें बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हे शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र, यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण होगा। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय अपने धनुष बाण फेंक दिए और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। भगवत गीता प्रथम अध्याय समाप्त। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।